जो अभी सरकार कहती है कि हम क्या करें, ये तो राज्यों ने बना दिया है। केंद्र सरकार चाहे तो एक कानून बनाकर सब चीजें ठीक कर सकती है, लेकिन आज अगर जनता को कोर्ट में जाना पड़ रहा है तो यह केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक है। हम इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस खास मामले में कम से कम अंग्रेजों की तुलना में हमारी वर्तमान सरकारें और केंद्र सरकार भी हिंदुओं के प्रति ज्यादा क्रूर और तर्कहीन शोषक हैं। तो आज का हमारा विषय है कि ये जो हमारे हिंदुओं के जितने मंदिर हैं वे असल में सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए हैं। इनकी संख्या 4 लाख से ज्यादा है और इसमें चढ़ावों की जितनी रकम आती है वह सरकार अपने हाथ में ले लेती है और उसमें से बहुत ही थोड़ी, लोगों ने अनुमान लगाया है कि 5 से 7% ही पुनः मंदिर के रख रखाव या उसके कर्मचारियों के वेतन के लिए दी जाती है। और कर्मचारियों का वेतन सरकारी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम होता है, जैसे 3,000 4,000 महीना के, जो बहुत पहले से आ रहा है और इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो इस विषय पर काफी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन उन चर्चाओं में त्रुटि यह रही है कि उनका जो एक मेरा बढ़ नहीं, हाँ, इसमें एक अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न राज्य की सरकारें साल में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हिंदू मंदिरों को लूट कर करती हैं। 1 लाख करोड़ रुपया सालाना, जो कि 1,000 ट्रिलियन रुपए सालाना हुआ, और इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो पिछले 70 सालों में यह रकम 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर हो चुका है। 1 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम है। भारत की सकल आय अभी 2.5 ट्रिलियन है साल में, जितना उत्पादन होता है फैक्ट्री, इंडस्ट्री, हवाई जहाज, कपड़े लत्ते, खेती, खदान सबको मिलाकर, तो उस तरह के अमाउंट का दोहन हो चुका है। इसके डिफेंस में यह तर्क दिया जाता है कि ये पैसे जनता के कामों में खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये तर्क बेईमानी और मक्कारी से भरे हुए हैं, क्योंकि नादिर शाह और महमूद गजनवी जैसे लुटेरों ने भी हिंदुओं की मंदिरों की जो लूट की थी, उस पैसे को अपने अपने देशों में जनहित में ही खर्च किया था। वहां गरीबी थी, महमूद गजनवी ने ले जाकर यूनिवर्सिटी खोली, लाइब्रेरी खोली, गरीबों को मदद की। नादिर शाह ने अपने देश में 3 साल तक सारे टैक्स हटा दिए जनता के ऊपर से, जब वह यहाँ से लूट के ले गया। तो इस तरह से वह भी जन कल्याण में ही हुआ था। इसलिए यह तर्क गलत है। लूट को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। चोरी या लूट की परिभाषा यह है कि किसी की भी कोई चीज बिना उसकी अनुमति के या बिना उसकी इच्छा के ले लेना। मंदिरों की लूट की इस व्यवस्था के समर्थन में कई तर्क दिए जाते हैं। पहला है कि इस व्यवस्था को भारत में प्रचलित अन्य सभी कानूनी व्यवस्थाओं की तरह अंग्रेजों ने लगाया था, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि हिंदू अपने मंदिरों की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ कौम है। और तीसरा यह भी जोड़ा जाता है कि अंग्रेजों के समय के पहले देशी राजा मंदिरों पर नियंत्रण रखते थे, अतः चिरकाल व्यापी होने के कारण अब इस व्यवस्था को हटा पाना असंभव है। ये सारे तर्क झूठ पर आधारित हैं। एक लेख संजीव नायर महाशय के लेख को देखें। इन्होंने एक लेख लिखा है, हाउ हिंदू टेम्पल्स केम अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें उन्होंने लिखा है कि द ब्रिटिश एजेंडा ऑफ कोलोनाइजेशन एंड कन्वर्शन टू सक्सीड, the temple organization had to be weakened, so temples were brought under government control.
यानी अंग्रेजों का एक एजेंडा था कि भारत को कोलोनाइज करें और कन्वर्ट करें, और इस प्रक्रिया में मंदिर एक बहुत बड़ी बाधा थी, इसलिए मंदिर को कमजोर करने के लिए इसको सरकारी कंट्रोल में लिया गया। और ये लेखक इसमें बताते हैं कि ब्रिटिश ने इस काम के लिए मद्रास रेगुलेशन 7 ऑफ 1817 को लगाया। हालांकि यह बात पूरी तरह झूठ, इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वे सारी बातें झूठी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जो अंग्रेजों के विरुद्ध कही जाती हैं, उनको मान लेने के लिए हम कुछ स्वभावतः बाध्य हो गए हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेज बहुत बुरे थे, अथवा इस डर के कारण बाध्य हो जाते हैं कि हमें कोई देशद्रोही या अंग्रेज समर्थक न ठहरा दे। तो जब मामला बहुत ऊपर निकल चुका है, तब हमें सच बोलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसी प्रकार ये लेखक बताते हैं कि इन 1840 there was a directive from the East India Company to return the temples to their trustees because Christian missionaries in India did not like the idea, etc. तो खैर 1840 की बात ये करते हैं। अब हम अगले स्लाइड पर आए। इन्होंने जिस 1817 के मद्रास रेगुलेशन का उल्लेख किया है, हम उसको पढ़ें। इस मद्रास रेगुलेशन को अब तमिलनाडु एंडोमेंट्स एंड स्टेट्स रेगुलेशन एक्ट, थोड़ा सा तमिलनाडु ऐड किया गया है, बाकी सब वही है। यह कहता है कि द लैंड्स ग्रांटेड फॉर द सपोर्ट ऑफ मॉस्क्स, हिंदू टेम्पल्स एंड कॉलेजेस, यानी यह जो कानून था वह मुसलमानों के मस्जिद, हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं के द्वारा खोले जाने वाले कॉलेज तथा अन्य पब्लिक पर्पस जैसे धर्मशाला वगैरह, पुल इत्यादि सभी पर लागू होंगे। यह एक्सक्लूसिवली हिंदू के लिए नहीं था, न हिंदू मंदिर के लिए था। और इसमें यह कहा गया था कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन लोगों को अपना अपना मस्जिद, मॉस्क या हिंदू टेम्पल जो जैसा चलाना चाहता है चलाए, मगर यह खर्चा उसी मद में किया जाए जिस मद में दाता ने खर्च करने के लिए कहा है। यानी जिस व्यक्ति ने अनुदान दिया था अपना, और उसमें उसके कुछ विश होते हैं, विल होते हैं, जो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं कि इस निधि का, इस धन का खर्च इसी प्रकार के कार्यों के लिए हो, तो इस प्रकार से ही होना चाहिए और सरकार इस पर निगरानी रखेगी, लेकिन इससे ज्यादा किसी भी अन्य चीज पर निगरानी नहीं रखेगी। इसलिए मैंने लाल से अंडरलाइन कर दिया है मॉस्क, बार बार मॉस्क के बाद ही हिंदू टेम्पल शब्द आया है, इसलिए यह एक प्रकार से सेकुलर कानून था। अब हम 1863 के एक्ट पर देखें। ये आजकल बहुत से लोग इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसी के द्वारा लागू किया गया और इसी कानून के द्वारा मंदिरों की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है इत्यादि। इसका नाम था रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863। और कई महापुरुष जो अच्छे खासे विद्वान हैं, इन्होंने भी बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का अध्ययन किए अपने विवेक और अनुमान के आधार पर इस प्रकार की बातें न सिर्फ मीडिया में कही हैं, बल्कि कई बार कोर्ट को में भी ऐसी बातें कहकर कोर्ट को गुमराह किया है। तो हम ये देखें कि ये एक्ट असल में था क्या। ये एक्ट, इसके प्रियम्बल में ही लिखा है, ये अंग्रेजों ने जो 1863 में फाइनल बनाया कि enable the government to divest itself of the management of religious endowments। यानी यह कानून इसीलिए बनाया गया था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह के धार्मिक संपत्ति और ट्रस्ट के मैनेजमेंट से अपने को मुक्त रखे। फिर आप देखते हैं कि इसमें produce of lands granted for support of mosque, Hindu temple,
यानी मॉस्क भी शामिल है, उसके बाद हिंदू टेम्पल शामिल है। और इसका भी वही है कि कोई भी मॉस्क या हिंदू टेम्पल या कॉलेज इत्यादि के लिए पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी आदमी जो दान देता है तो उसका कोई दुरुपयोग न कर ले, उसको खा न जाए और बेच बाच के खत्म न कर दे, दूसरे उद्देश्यों में न खर्च कर दे इत्यादि मामले को की शिकायत होने पर जांच करने से ज्यादा सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा। इसमें हम आगे देखें क्या क्या प्रतिबंध थे। In case of every mosque, temple or other religious establishment, यहाँ हम देख रहे हैं कि मॉस्क और टेम्पल दोनों पर यह लागू है। चौथा में देखें कि state government shall as soon as possible after the passing of this act transfer to such trustee, manager or superintendent all the landed or other property which at the time of passing the act shall be under the superintendence or in the possession of the Board of Revenue or any local agent and belonging to such mosque, temple or other religious establishments। अर्थात जैसे ही यह कानून पारित होता है, सरकार, सरकार के अधिकारी या कोई भी एजेंट या इसके द्वारा नियुक्त किसी भी प्रकार के मैनेजर ये तत्काल उन संपत्तियों को उन मस्जिदों और मंदिरों के हवाले कर देंगे और उनसे अपना संबंध समाप्त कर लेंगे। अगला पैराग्राफ है सिसेशन ऑफ बोर्ड्स पावर एज टू सच प्रॉपर्टी। इसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी प्रकार का अधिकार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी सरकार की जो संस्था होती थी उसका इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगा, या इनका लोकल एजेंट का नहीं होगा, न ये किसी को ट्रांसफर कर पाएंगे। और आठवां है, बीच के कई प्रावधानों को मैंने छोड़ दिया है। बीच के प्रावधान ये है कि ये लोग विभिन्न जिलों में अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म, उसमें भी सेक्ट होते हैं, सब सेक्ट होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं वैष्णव सेक्ट, रामानुज, निम्बर्क इत्यादि, शंकराचार्य के मत वाले इत्यादि। मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, इस्माइली बहुत तरह के होते हैं। तो जो जिस सेक्ट का हो उसी सेक्ट के व्यक्ति को हर जिले में एक कमिटी बन जाए और उन्हीं व्यक्तियों में जो इज्जतदार लोग हों, या तो उनका इलेक्शन होके हो या फिर वे आपस में मिलजुल कर निर्णय करके बहाल कर ले एक दूसरे को, और ये कमेटी बन जानी चाहिए जो कि मेंटेनेंस ऑफ सच मॉस्क, टेम्पल और अदर रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट। और इसी में यहाँ लिखता है स्टेट गवर्नमेंट मे कॉज एन इलेक्शन टू बी हेल्ड अंडर सच रूल्स। यानी अगर स्वतंत्र भारत की सरकार चाहती थी कि मंदिरों का नियंत्रण इम्प्रूव करे तो इलेक्शन हो सकता था, जैसे सिखों के गुरुद्वारे के नियंत्रण के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन होता है, उस प्रकार हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ न करके कि अंग्रेजों की भावना ज्यादा ईमानदार थी और आधुनिक भारत सरकार की जो विचारधारा है, राज्यों के सरकार की जो विचारधारा है वह ज्यादा मक्कारीपूर्ण है, टेन्योर ऑफ ऑफिस। तो इस प्रकार से जो कमिटियां होंगी और हर मंदिर के लिए ट्रस्टी नियुक्त कर दिए जाएंगे, ये जीवन भर के लिए रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी भ्रष्टाचार के आरोप के लिए हटा ना दिया जाए। या ऐसा इसलिए किया गया होगा कि बार बार इलेक्शन के झमेले से पॉलिटिक्स फैल सकता था, तो एक बार जो चुने गए वो जीवन भर के लिए चुन लिए गए, इस प्रकार की बात उसमें की गई थी और इसको लागू भी किया गया। और ये अंग्रेज जब तक रहे तब तक ये व्यवस्था लागू रही। दक्षिण भारत में काफी मंदिरों में मठाधीशों को, मठों को अधिकार दे दिए गए और उनका काफी विकास हुआ।
इसी का 22वां प्रावधान था कि गवर्नमेंट नॉट टू होल्ड चार्ज henceforth ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सपोर्ट ऑफ एनी मास्क टेम्पल एटसेट्रा। यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि किसी मस्जिद या मंदिर इत्यादि के रख रखाव के लिए, जैसे कोई 100 बीघा खेत किसी ने दे दिया, किसी ने 25 एकड़ दे दिया कि भविष्य में इस मंदिर के रिपेयर के लिए या पुजारी के लिए या इसमें जो तेल जलता है उसके लिए हम इतना जमीन दे रहे हैं, इसके उपज से ये काम होगा। तो except as provided in this act, it shall not be lawful for the central government or any state government or for any officer of any government in his official character to undertake or resume the superintendence of any land or other property granted for the purpose। यानी कि इस तरह की जो धार्मिक संपदा है मंदिर की, मस्जिद की, उसको सरकार का कोई भी अमला, कोई भी अधिकारी इस तरह का की संपत्ति का सुपरिंटेंडेंस नहीं कर सकता है, टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ एनी एंडोमेंट मेड फॉर मेंटेनेंस एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकता है, यानी कि ये उसका जो अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण नहीं कर सकता है। टू नॉमिनेट और अपॉइंट एनी ट्रस्टी, किसी ट्रस्टी का नॉमिनेशन नहीं कर सकता है, मैनेजर को नियुक्त नहीं कर सकता है, और किसी अधिकारी को भी नियुक्त करने का अधिकार सरकार को नहीं है। यहां तक है अंतिम, देखिए लाइन, टू बी इन एनी वे कंसर्न्ड देयरविथ, यानी कि सरकार के किसी अमले को किसी भी तरह का कंसर्न मंदिर और मस्जिद की जायदादों के प्रति दर्शाने का कोई हक नहीं है, कोई कंसर्न रखने का कोई हक नहीं है, वे बिल्कुल अलग हो जाए। इसमें एक ही बात कही गई है कि बहुत सारे मंदिर और मस्जिद जो है वो ऐतिहासिक महत्व के हैं और उनके रिपेयर की, जैसे वो टूट रहे हों तो उनका हिस्टोरिसिटी नष्ट न हो जाए, इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह है वह रिपेयर का काम उसमें कर सकती है। ये चीज स्पष्ट हो गई कि 1883 का एक्ट जो था वह मंदिरों और मस्जिदों के फेवर में था, उनकी स्वतंत्रता के फेवर में था, न कि अधिग्रहण के फेवर में था, और इसके द्वारा पूर्ण रूप से फ्री कर दिया गया। लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे कानून और पत्राचार हुए थे जिसके द्वारा मंदिरों को फेजेज में फ्री किया गया। 1883 के इस कानून का महत्व यह है, 63 के इस कानून का महत्व यह है कि आप देखते हैं कि बंगाल पर पहले अंग्रेज आए तो पहले जगन्नाथपुरी को फ्री किया गया गवर्नमेंट कंट्रोल से, फिर इनका एक्सपेंशन बढ़ता है, मद्रास में उधर दक्षिण से होता है आरकोट के युद्ध को जीतने के बाद, तो उधर फिर उन्होंने मंदिरों को फ्री किया। फिर धीरे धीरे इनका अन्य पर होते होते काफी हो गया। 1857-58 के बाद एक्सपेंशन रुक गया। 1861 में क्वीन विक्टोरिया ने शासन अपने हाथ में ले लिया और तब 63 में ये फाइनल ऐसा कानून आया जो पूरे भारत पर लागू हो रहा था, खास तौर से उन क्षेत्रों पर जहां पर ब्रिटिश का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जहां पर राजा, देशी राजाओं का एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां अंग्रेजों का कानून लागू नहीं होता था, वहां राजा लोग अपना चलाते थे। सो ये बिजनेस जो अभी हम देखते हैं कि हिंदू मंदिरों को कब्जा करके और उसकी निधि को लूट लिया जाए, तो इसको किसने शुरू किया? ये अंग्रेजों ने तो इसको छोड़ने में इंटरेस्ट लिया। आप यहाँ अंडरलाइन देखें कि जस्टिस पार्टी एक पार्टी थी जो 1923 के इलेक्शन में आई और इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बिल को ये करना, लगाना, जिसके द्वारा तमिलनाडु या मद्रास उस समय प्रेसिडेंसी कहलाती थी, उसके सारे मंदिरों को कब्जा कर लिया। जस्टिस पार्टी का पहला जो आया है लेजिस्लेशन, उसमें अनेक त्रुटियां थी, उसको चैलेंज किया गया, तब इन्होंने मॉडिफाइड बिल पारित करवाया 1925 में, जो 1926 से लागू हुआ। और अब हम इसके अंदर जाना चाहेंगे
तो फिर कई लोग कह देते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से लागू था। यह अंग्रेजों के जमाने से लागू नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के जमाने में भी राज्य स्तरीय चुनाव होते थे। अंग्रेजों का उद्देश्य यह था कि भारत में धीरे धीरे चुनाव की ट्रेनिंग दे देकर और फिर उस लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर बढ़ा बढ़ा के और धीरे धीरे उसको स्वायत्त और स्वतंत्र कर दिया जाए। इसी प्रक्रिया के तहत मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ था। बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, यानी कि इसमें 2 सदन थे, और इसने सत्ता में आते ही जो काम इसको करना था वह कर दिया। इसमें जो प्रमुख किरदार थे उनके बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है। रामास्वामी इरोडे वेंकटप्पा रामास्वामी, जिनको प्यार से लोग पेरियार कहते हैं, ये उस समय कांग्रेस लीडर थे। बाद में ये जस्टिस पार्टी के लीडर बन गए और बाद में इन्होंने इस पार्टी का नाम बदल के द्रविड़ कशगम कर दिया, और द्रविड़ आंदोलन की स्थापना में इनका बहुत बड़ा महत्व था। और चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इस एक्ट को पारित करवाया 1923 से 1926 के बीच 2 बार, उनका नाम था पणगंती रामराया निंगर। ये गांधी जी के टैक्टिकल सपोर्ट से जीते थे, क्योंकि गांधी जी ने, जो इनके गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उनको कहा था कि आप मद्रास के इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करो। तो इससे हुआ कि ये लोग, जो मंदिर के समर्थक भी इसमें कई थे, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया, मंदिर की स्वतंत्रता के समर्थक, और जस्टिस पार्टी वाले इसमें जीत गए। अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। ये जो थे मुख्यमंत्री, ये किंग ऑफ पंगल स्टेट थे। इसके बारे में पेरियार स्क्रीन में लिखा है, द किंग ऑफ पंगल हैड फॉर्म्ड द हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड एंड कन्वर्टेड the temples which were hunting ground of the Brahmins for the use of the people. He had established a student selection board in each college for admissions of non-Brahmin students. This board played a pivotal role in instilling the right to education of scheduled castes and backward castes. कहने का मतलब ये है कि ये कोई धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मंदिरों का अधिग्रहण का कानून इन्होंने नहीं बनाया था, बल्कि इनके मन में हिंदुओं के किसी एक वर्ग के प्रति नफरत की भावना थी, और उनके अधिकारों या विशेष स्थान से इनको बहुत नफरत थी। उसके लिए कोई दूसरा माध्यम न अपनाकर इन्होंने मंदिरों पर ही कब्जा कर लिया। और इनके मित्र या गुरु थे रामास्वामी, जिनको पेरियार कहा जाता है। ये सोशल वर्क में आए। राजा जो इनके मित्र थे वे तो कानून बनाने में लगे, लेकिन पेरियार सोशल वर्क में आए, और इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर जूते और चप्पलों की मालाओं को पहना पहना कर यह दिखाने की कोशिश की कि इनमें कोई शक्ति नहीं है और ये बेकार हैं। इस तरह से दक्षिण प्रांत में हिंदू फोबिया का जन्म हुआ, और हिंदू फोबिया होने से बाद में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिशनरी जो अभी वहाँ सक्रिय है, उसको उस माहौल में, इकोसिस्टम में सफलता प्राप्त करने में, धर्म परिवर्तन करने में काफी मदद मिली। यानी हिंदुओं का ईसाई में धर्मांतरण और हिंदू मंदिरों और देवताओं का, हिंदू देवताओं का अपमान और हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण, ये एक खास ग्रुप के सदस्यों द्वारा किया गया। अतः इसको बिल्कुल इनोसेंट एक्शन नहीं कहा जा सकता, बल्कि प्रदूषित मनोवृत्ति से किया गया हिंदूफोबिक काम ही माना जाएगा। कई बातें हैं। पेरियार गांधी जी के अनन्य प्रेमी भी थे, और जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी उस समय पेरियार ने यहाँ तक कहा था
कि हिंदू धर्म का नाम बदल करके गांधी धर्म रख दिया जाए। गांधी धर्म हो हिंदू धर्म का नाम, आप पढ़ रहे हैं इसमें, ये उनके ही संगठनों द्वारा चलाया गया अखबार है। तो सवाल उठता है कि गांधी जी का जो छुपा हुआ रहस्यमय चरित्र अब हम लोगों के सामने धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, तो कोई ताज्जुब नहीं कि हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण का जो कार्यक्रम इन्होंने किया या बाद में जवाहरलाल नेहरू ने किया, वह गांधी जी की गुप्त प्रेरणा से ही हुआ हो। ये पेरियार के कुछ उस समय के अखबारों में छपे न्यूज हैं। इन्होंने राम और सीता की नंगी मूर्तियों को परेड करवाया, जगह जगह अपमानित किया, भगवान गणेश के मंदिरों में जाकर मूर्तियों को तोड़ा है। ये चीजें पहले जब 1960s में मैं छोटा था तो अखबारों में आती थी ये बातें। आज के जनरेशन के लोग इन बातों को नहीं जानते। अब हम आ जाते हैं आजाद भारत। ये तो हुआ कि आजादी के पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें जो लोग चुन के आए उन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए। हम कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को आजादी देकर कोई अच्छा काम किया, जब आजाद होते ही या इलेक्टेड बॉडी में आते ही इस तरह के डिस्ट्रक्टिव डिवाइसिव हेट्रेडपूर्ण गतिविधियों में वे लग गए, हिंसक गतिविधियों में। क्या यह हिंसक गतिविधि नहीं है? तो जैसे ही भारत आजाद होता है तो इस कानून को और भी पुख्ता बनाने के लिए और प्रभावी और ज्यादा इसमें नियंत्रण और इसके ओरिजिनल दाताओं डोनर्स इत्यादि के महत्व को और अधिक खत्म करने वाला कानून 1951 में लेके आया गया। चीफ मिनिस्टर थे PS कुमार स्वामी राजा, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे। ये है वह कानून 1951 का एक्ट टू अमेंड मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट। इसके बाद इसमें फिर 1959 में इसको और पुख्ता किया गया और हिंदू धर्म विरोधी बनाने की कोशिश की गई, और इसके निर्माता थे कामराज जो चीफ मिनिस्टर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और प्रधानमंत्री अगेन जवाहरलाल नेहरू थे। ये नेहरू जी के बिल्कुल करीबी आदमी थे। बिहार में भी उस समय कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था। 1951 में नहीं बल्कि 50 में ही इन्होंने अपना काम तैयार करके रखा था, बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट 1950। तो 51 में वो छप के गजट में आता है। उस समय भी बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के थे और प्रधानमंत्री नेहरू कांग्रेस के थे। जहां जहां भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने राज्य स्तरों पर ये कानून बनवा दिए। अब आज जब कोई सवाल करता है हमारी सत्तानशीन पार्टी से कि आप इन कानूनों को निरस्त क्यों नहीं करते हैं, तो उधर से आवाज आती है कि ये तो राज्य सरकारों ने बनाया है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि रिलीजियस एंडोमेंट्स जो है और मंदिर वगैरह, ये कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब एक ही बिंदु पर कानून बनाए तो केंद्र का कानून पावरफुल होने के कारण राज्य का नहीं लागू हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि 1863 का अंग्रेजों का जो कानून बनाया हुआ था उसको फोर्स ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट दिया गया है। जो भी अंग्रेजों के एक्ट थे, जैसे IPC CRPC, सब इंडियन पुलिस एक्ट, सभी को इंडियन पार्लियामेंट के एक्ट की शक्ति दी गई है। तो 1863 के रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट, जो कि एक पार्लियामेंट्री या सेंट्रल एक्ट था, उसको निरस्त करते हुए ये राज्यों ने बिना उसकी चर्चा किए हुए कि हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं या उसको निरस्त कर रहे हैं, ये सब बिना कुछ किए अपना अपना प्रकाशित कर दिया एक्ट बना बना के। तो यह कहाँ तक न्याय संगत है, इसकी न्यायिकता पर जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार हम ये देखें
आंध्र प्रदेश का हुआ है, उड़ीसा में बना है, सभी। अभी हाल में उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए वहां के हाई कोर्ट में, और उससे फैसला ले लिया। कोर्ट ने कहा, टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट टेम्पल्स इन स्टेट। जैसे ये जो है, ये क्या है, टेम्पल क्या चीज है कि उसको हाई कोर्ट ऑर्डर दे दे कि टेक ओवर कर लो, और उस आधार पर सरकार अधिग्रहण कर ले। अब हम एक अभी हाल के न्यूज़ों के बारे में आते हैं। तो हाई कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली चैलेंजिंग हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। ये रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ लोगों ने तमिलनाडु में उस एक्ट को चैलेंज किया था, 1959 के मॉडिफाइड एक्ट को, कि ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट में प्ली लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर प्ली अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट ऑन पिटीशन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ पैनल इन टेम्पल्स। कि ये है सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप के लिए कि टेम्पल में जो पैनल अपॉइंटमेंट होता है उसमें सरकार की दखल अंदाजी जो होती है वो ना हो ज्यादा। अब इधर एक सुप्रीम कोर्ट का न्यूज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाई कांट टेम्पल फंड्स बी यूज्ड फॉर पब्लिक गुड। जनहित में मंदिर के धन क्यों नहीं खर्च होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दिया है। तो क्यों नहीं होनी चाहिए, प्रश्नवाचक है। ये प्रश्न इस तरह का तो किसी के बारे में उठाया जा सकता है कि डॉक्टर प्रियदर्शी के पास 2 मकान हैं, एक मकान में खुद रहते हैं, दूसरा मकान का प्रयोग जनहित में क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह के सवाल बेतुके होते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए। गंगा के पानी से को यमुना में मिलाकर और गोदावरी में क्यों नहीं मिला देना चाहिए। इस तरह के बेतुके सवाल होते हैं, इनका कोई तर्क नहीं होता, ये कुतर्की होते हैं। एक अन्य न्यूज है कि टेम्पल्स कैटर टू लार्जर नीड्स ऑफ सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट गिव्स sermons to Hindus, doubts necessity of revisiting 1863 religious endowments। इस न्यूज में क्या है कि जज महोदय को यह भी नहीं मालूम है कि 1863 का रिलीजियस एंडोमेंट जो है वो मस्जिदों और मंदिरों दोनों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए बनाया गया था, न कि वह सिर्फ एक्सक्लूसिवली हिंदू के लिए है, और न ही वह हिंदुओं के मंदिरों पर सरकार को कब्जा करने का अधिकार देता है। तो संभवतः उस एक्ट को किसी ने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ नाम सुनकर ही अनुमान लगा लेने की कोशिश की इसमें ये बात होगी, और ऐसा सोच के चला जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि 1863 के एंडोमेंट एक्ट को अभी भी लागू रहना चाहिए, जिसके द्वारा सरकारी अधिकारियों को पूर्णतः मंदिर और मस्जिद के एक्टिविटीज से अपने को मुक्त रखना चाहिए। एक प्रश्न जो उठाया गया कि क्यों नहीं उसको खर्च करना चाहिए जनहित में, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अंग्रेजों द्वारा पारित 1817 के रेगुलेशन और 1863 के रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट और अनेक पत्राचारों, अधिकारियों में जो पत्राचार हुए हैं गवर्नर जनरल वगैरह से, उसमें दिया जा चुका है। पहली बात तो यह है कि एंडोमेंट द्वारा दी गई संपत्ति का व्यय सिर्फ उन्हीं मकसदों और कारणों के लिए किया जा सकता है जिस उद्देश्य के लिए दानकर्ता ने एंडोमेंट किया था। दूसरी बात यह कि आमतौर पर हमेशा दानकर्ता दान करते समय यह स्पष्ट कर देता है कि उसकी संपत्ति तथा भविष्य में उससे अर्जित आय किन उद्देश्यों के लिए खर्च की जा सकती है। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस तरह की संपत्तियों का व्यय सरकार लोक कल्याण के नाम पर किसी अन्य तरीके से कर सके। इंग्लैंड वगैरह में ऐसी एंडोमेंट की प्रॉपर्टीज अब अगर यूज नहीं हो रही है तो वे पड़े हुए हैं, खंडहर हैं, लेकिन चूंकि वो जिस तरह के यूज के लिए था, मान लीजिए किसी ने उसमें विधवा आश्रम के लिए डोनेट किया
और आज विधवाएं वहां जाकर रह पाने में असमर्थ हैं, तो 100 साल से वो पड़ी हुई एक खंडहर हो रहा है, लेकिन उसको दूसरे तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, दानकर्ता के ही वारिस किसी वारिस को खोजकर उस वारिस लोगों के से विल बदलवा कर या उसको संपत्ति लौटाई जा सकती है। तीसरी बात यह है कि सरकार का काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार की निधियों का व्यय दाता द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्यों के लिए ही हो तथा और किसी प्रकार से नहीं हो। इसके अलावा सरकार का इस तरह की संपत्तियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, न होना चाहिए। मंदिरों की संपत्तियों को लूटने की जो व्यवस्था अभी सरकारों ने कर रखी है, वह संविधान द्वारा हिंदुओं को प्रदत्त मौलिक अधिकार की धारा 26 का भी पूर्ण रूपेण उल्लंघन है। जबकि यह कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनवायोलेबल और इनएलिनिएबल, यानी फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। जबकि ये फंडामेंटल राइट सेक्शन में 26 में कहता है कि freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right। यानी हर धार्मिक संप्रदाय तथा उन संप्रदायों में भी उप संप्रदाय होते हैं, उन्हें भी यह अधिकार है कि टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, इसके लिए बना सकते हैं। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने धार्मिक मामलों को जैसे चाहें चला सकते हैं। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओन करें, मंदिरों को हम ओन करें और एक्वायर करें, जो हमें डोनेशंस मिलता है, हुंडी में जो पैसा आता है उससे और जमीन और संपत्ति खरीदें, बिल्डिंग बनाएं, कुछ विकास करें, इसका हक है 26C के तहत। और आखिरी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ये भारत के राज्यों के जो कानून हैं अभी जो चल रहे हैं सरकारों के द्वारा बनाए गए, ये इन सभी चारों 26 के अंदर दिए गए अधिकारों का हनन करते हैं और इस तरह से घोर मतलब बेमानी है। फंडामेंटल राइट जो दिया गया है वो हिंदुओं के लिए बेमानी, उसको तो दिया ही नहीं गया, ये तो सिर्फ मुसलमानों को मिल रहा है या क्रिश्चियन को या किसी को मिल जाएगा, लेकिन हिंदू फंडामेंटल राइट मांगने के भी अधिकारी नहीं है। कुछ इस तरह की बू आजकल की गतिविधियों और मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट इत्यादि से आती है। अब हम आ जाएं कि भारत में मंदिरों के सरकारी नियंत्रण का इतिहास, असली इतिहास है क्या, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम में शुरू हो गया था। जो कुछ नहीं भी जानता है वह यही बोल देता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध और मुल्तान पर कब्जा किया, कन्नौज तक आ गया था वह, असल में सिर्फ सिंध ही नहीं बहुत दूर तक जीत लिया था उसने, बहादुर व्यक्ति था। तो लेकिन वह एक उदार, दयालु और महान व्यक्ति भी था। उसने अपने खलीफा के आदेश पर भले ही हमला किया हो, लेकिन जब उसने लोगों पर विजय प्राप्त कर ली तब उसने लोगों को कहा, निवासियों को और ब्राह्मणों को, कि आप अपने मंदिर बनाएं और बिना डर के रहें, सिर्फ हमें जजिया देते जाएं और जो टैक्स है आप अपने धार्मिक रीति रिवाज का पालन करें जो अपने एंसेस्टर से सीखा है। ऑब्जर्व द राइट्स एंड कस्टम्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स एंड इस, और वो चढ़ावा भी चढ़ाएं। और चढ़ावे में उसने ये कर दिया कि जैसे 100 रुपया अगर चढ़ावा होता है तो 97 रुपया खजाने में मीर कासिम या खलीफा जिसका भी खजाना था उसमें चला जाएगा। 3 रुपया वे अपने लिए हिंदू रख सकते हैं, जिससे मंदिर के सेवादार, सफाई कर्मचारी, पुरोहित, फूल, पुष्प, धूप, दीप, घी इत्यादि का आयोजन करना पड़ता है। तो 3 रुपए उसके लिए भी अनुमति दी। बाकी the remainder was to be paid into treasury and accounted for. It would be safe in keeping of government।
अब यहाँ से शुरू होता है पहली बार किसी भी हिंदू मंदिर का सरकार द्वारा नियंत्रण। इसके बाद एक बात और है महत्वपूर्ण कि उसने जो सैनिक लड़ने आए थे उनको मारने का आदेश तो अवश्य दिया था, लेकिन जन साधारण जो थे, मजदूर थे, किसान थे, ठठेरा थे, क्राफ्ट्समैन थे, इनको कहा कि इनको मत मारो, इनको आप जजिया कर लो और इनसे टैक्स लो जबरदस्त, और फिर आप को फायदा ही फायदा है। तो और टैक्स भी दो तरह का रखा गया, जैसे मुसलमानों के लिए खेती की उपज का 1/10 और हिंदुओं के लिए 50%, और जजिया वगैरह भी लगाया गया, जो पुराने जो हदीसों के हिसाब से जो रेट थे, तो हनफी स्कूल में उसका 3 गुना तक अलाउड है। तो अच्छा खासा जजिया भी बढ़ाकर रखा गया, लेकिन लोगों को जीने का अधिकार, प्रोटेक्शन का अधिकार, इज्जत का अधिकार और पूजा का अधिकार दिया गया। ये चचनामा एक किताब है, अरबी की में लिखी गई है, उसी समय के एक विद्वान द्वारा लिखी गई थी, और इसको कोट किया है एलियट एंड डाउनसन ने अपनी किताब में, जहां से मैंने इस पेजेस को लिया है। तो मोहम्मद बिन कासिम की दयालुता के कई परिणाम हुए। पहला यह कि हिंदू जजिया कर देकर दारुल इस्लाम सरकार के तहत भी रह सकते थे। हनफी कानून ने हिंदुओं को भी जजिया का फायदा लेने की अनुमति दे दी थी। पुराने कानूनों में सिर्फ यहूदी और ईसाई को ही इसकी अनुमति थी। बड़े मंदिरों से सरकार को चढ़ावा द्वारा अच्छी आय होने लगी, इसलिए हिंदुओं के काफी मंदिर इस वजह से बच भी गए। खासतौर से बड़े मंदिर जो थे, जिससे इनकम काफी दूर दूर के लोग आते थे। मुल्तान के टेम्पल में आसाम तक के लोग आते थे, बहुत महंगी चीजें चढ़ावा चढ़ाते थे। अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए चढ़ावे की एक न्यूनतम दर फिक्स की गई, और बाद में इसको ये उसके मोहम्मद बिन कासिम के बाद हुआ है, काफी बाद में तीर्थ यात्रा कर के रूप में लगा दिया गया, यानी पिलग्रिम टैक्स, और इससे राज्य को बहुत फायदा हुआ। और आज भी हम देख रहे हैं कि यह टैक्स तिरुपति इत्यादि मंदिरों में जो यात्री जाते हैं, भक्त जाते हैं, उनसे ये शुल्क वसूला जाता है। तो निश्चित रूप से यह कुछ इसमें अच्छाई रही होगी, जो आज की स्वतंत्र भारत की सरकारें भी इस पिलग्रिम टैक्स को अनेक मंदिरों में लगाए हुए हैं, जहां जाने के पहले हिंदुओं को टैक्स आजकल ऑनलाइन पेमेंट करके टिकट लेना पड़ता है। और हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने की जो व्यवस्था मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू की थी, वह भारत में 2 बार बंद हुई। एक बार अकबर ने इसे बंद किया, जो जहांगीर के काल तक बंद रहा, और फिर शुरू हुआ, शाहजहां ने कुछ दिन के लिए लगाया, और फिर औरंगजेब ने इसको बढ़िया से लगा दिया। और दूसरी बार अंग्रेज ने इसको 1811 में बंद किया, और यह जो बंद हुआ अंग्रेजों के टाइम में, सो तब तक बंद रहा ये पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्रा कर, जब तक कि भारत में स्वतंत्र चुनी हुई सरकारें न आ गई, जिन्होंने फिर से मंदिर की लूट लूट 2 तरह की होती है। एक तीर्थ यात्रा कर लगा के, यानी विजिटर्स पे टिकट लगा के, और दूसरा हुंडी में जो दान डोनेशंस है, हीरे जवाहरात जो कुछ भी। अब इसमें और भी बातें हैं कि मुगलों ने तो दोनों तरह से लिया था, और करीब साल में, जैसे ये तीर्थ यात्रा कर जो था, यह सभी जगह लागू था, न सिर्फ मुगल साम्राज्य में के सभी मंदिरों पर, बल्कि गंगा स्नान पर, प्रयाग पर, जहाँ गया में पितृपक्ष का जो पिंडदान होता है उस पर, इस सब पर था लगा हुआ। और अंग्रेजों ने जब बंगाल पर कब्जा किया, तो यह सब उनके हाथ आया, और मंदिरों पर नियंत्रण था, और मस्जिद तो सरकारी थे ही, सरकारी पैसे से ही चलते थे, तो मस्जिद भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। और इसके पहले, अंग्रेजों के आने के पहले, मराठाओं ने राज्य किया था 60 वर्षों तक। लेकिन ये मराठा दूसरे मराठा थे, जो थे तो मतलब शिवाजी के ही वंशज, रघुजी भोसले, लेकिन ये नागपुर के राजा थे,
और ये हमला करते थे, उसमें लाखों हिंदू आम जनता को मार डालते थे। पिंडारियों की मदद लेते थे इन हमलों में। पिंडारी पठान मर्सिनरीज होते थे जो पैसे के लिए किसी की भी सेना में शामिल हो जाते थे और लूट की माल पर उनका हक होता था। लूट, जनता को लूटने के बाद 20% वे अपने बॉस को दे देते थे। तो इस तरह के तत्वों से भी साठगांठ करके ये मराठे, और बड़ी क्रूरता से इन्होंने पैसे वसूले, पिलग्रिम टैक्स वगैरह। और स्थिति यह थी उस समय कि जो व्यक्ति गरीब होता था, चला आया और उसके पास टैक्स देने के पैसे नहीं हैं, तो चूंकि वह संकल्प लेकर आया है तो वह फिर लौटता नहीं था, वहीं मर जाता कि अब हम जगन्नाथ जी को नहीं देख पाए तो हम जान यहीं दे दें। तो ये सब काफी दयनीय अवस्था थी, भक्तों की दुरावस्था थी। इस विषय पर किताबें हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं और archive.org पर मिल जाती हैं। इनको आप पढ़िएगा। और यह रकम 9 लाख रुपए मुगलों के टाइम में थी, सिर्फ जगन्नाथपुरी के टैक्स, पिलग्रिम टैक्स से। हुंडी का तो माल अलग, सिर्फ पिलग्रिम टैक्स से 9 लाख रुपए आते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन्होंने यह डिसाइड किया कि इतना क्रूरतापूर्ण काम नहीं होना चाहिए। हमें हिंदू जनता का विश्वास जीत कर रखना है, और जनता अगर नफरत करने लगती है तो कोई भी शासक शासन नहीं चला सकता है। और बेस्ट यह है कि टेम्पल का मैनेजमेंट इन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो 2-3 सालों तक यह बंद रहा, टैक्स। लेकिन फिर उसमें ये सवाल उठने लगा कि हम वहाँ पर मेला के समय पुलिस की व्यवस्था करते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था कर बहुत कुछ करते हैं, तो कुछ तो टैक्स लेना होगा, नहीं तो चलेगा कैसे। और मंदिर वाले आकर बाद में कहते हैं कि हमें पैसे घट रहे हैं। तो हुआ कि चलिए कोई टैक्स लिया जाए। तो 2 साल के 3 साल के ब्रेक के बाद इन्होंने टैक्स का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन टैक्स की दरें बहुत कम रखी गई। पहले जैसे 16 रुपया होता था, लेकिन इन्होंने 2 रुपया रखा। और एक खास दरवाजा था, शायद उसका कोई पवित्रतापूर्ण महत्व रहा हो, उससे घुसने वालों को 6 रुपया लिया जाता था। तो इनका टैक्स कलेक्शन 1 लाख रुपया से ज्यादा कभी नहीं हुआ, जबकि मुगलों के टाइम में 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया तक चला जाता था। निश्चित रूप से ये टैक्स वसूली में क्रूर नहीं थे, और यह पैसा भी मिला जुला कर मंदिर के ही मेंटेनेंस में खर्च हो जाता था। इससे जो अकाउंट्स पब्लिश्ड हुए हैं उसमें 2-4 हजार कभी सरकार को देना ही पड़ता था मंदिर के खर्च के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में यह रूल था कि जो भी भक्त आए हैं वो महाप्रसाद खाएंगे और अपना खाना नहीं बनाएंगे। इसमें पत्राचार चलते रहे और बार बार बहुत कम समय के अंदर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे। इन्होंने डायरेक्टिव्स भेजे, जैसे एक डायरेक्टिव को आप देखिए, यू विल एश्योर द ब्राह्मण्स एट द पगोडा ऑफ जगन्नाथ that they will not be required to pay any other revenue or tribute to the British government than that which they may have been in the habit of paying to the Maratha government. यानी मराठों को वो जो देते थे उससे ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड दे विल बी प्रोटेक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिलीजियस ड्यूटीज। उनको धार्मिक चीजों में स्वतंत्रता रहेगी। और कैंपबेल ने फर्दर इंस्ट्रक्शन दिया कि मंदिर के अंदर जो प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल चीजें हैं, हीरे जवाहरात हैं, इनको कोई भी सिपाही या अंग्रेज अधिकारी न छुए। इसको पुरस्कार समझ के, जैसे हमलावर होता है अक्सर लूटता है, प्राइज समझ के वो काम करने से मना किया गया। इसके अलावा एक पत्र हम देखें कि कमिश्नर फॉर द अफेयर्स ऑफ प्रोविंस कटक ने लिखा कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी ऑफ पंडित्स टू सुपरिंटेंडेंट द अफेयर्स ऑफ द टेम्पल अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर of the pilgrim tax, who would scrutinize the receipts and disbursements of the temple. तो कमिटी होगी 3 पंडितों की, वो काम करेगी और इसके चयन में उस एरिया के जो हिंदू हैं
इज्जतदार हिंदू हैं उनसे बातचीत करके चुना जाएगा और उनके जो हिसाब खाते होंगे उनकी जांच भर करने से ज्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जी उडनी एक थे गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य, उन्होंने कहा था कि हमें बिल्कुल इस तरह की हरकतों से अलग रहना चाहिए और हमें हिंदुओं को उनके मंदिरों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, वो जैसा अपना चाहें चलाएं। इन्होंने कहा if the revenues of the temple were insufficient for its support, a tax should be levied to meet the deficiency, but that government should have no direct concern with the matters related to the maintenance of the temple or payment of the officers. यानी सरकार को मंदिर के मामलात से कोई कंसर्न ही नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार के ढेर सारे पत्राचार हैं और विभिन्न लोगों के मतलब जैसे यहाँ देखिए कि प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पिलग्रिम्स फ्रॉम अनड्यू एक्सट्रैक्शन ऑन द पार्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ द टेम्पल। गवर्नमेंट के जो सिपाही होते थे वो जनता से 2 रुपया के बदला 4 रुपया भी ले लेते थे अत्याचार करके। ये सब भी सिपाही लोग जहां भी आज भी सिपाही वैसे ही होते हैं तो कर लेते थे। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने काफी व्यवस्थाएं की और विजिलेंट रहे। ये पत्राचार में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं बीच बीच में पढ़कर बता देता हूं कि the general superintendence of collection of the control of officers employed in performance of their duties shall be vested in board of revenue और टैक्स एक खास जगह है अथरा नल्ला, वहां 10 रुपया होगा और लोकनाथ पर 6 रुपया होगा। ये लाल यात्री के नाम से और बाकी जो यात्री होंगे ऑल अदर पिलग्रिम्स उनको 2 रुपए देने होंगे और इसी में से कुछ सैलरी या फी जो पंडित पंडा अंदर में हेल्प करते हैं उनको भी सरकार दे दिया करेगी। Under the circumstance, we would recommend that the whole of the internal economy management of the temple be left entirely to the Hindu priesthood in the like manner as is done at Gaya and at Allahabad. गया और इलाहाबाद में भी मुगलों के काल से तीर्थ यात्रा कर था, बल्कि कहीं भी गंगा स्नान के लिए आप जाते तो लगता था। तो जो समझदार अंग्रेज अधिकारी थे गवर्नर जनरल के करीब, उन्होंने कहा कि इस सब को आप छोड़ दीजिए, इस सब में झंझट में न पड़िए। तो इन सब बातों के चलने के बाद हुआ कि Governor General is entirely of opinion that it would be advisable to leave the superintendence of its concerns to the hereditary priests in case any fixed order of succession is established among them. इसका मतलब यह है कि पहले जैसे वो उस मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो राजा खुर्दा के पूर्वजों ने करवाया था और उसी समय जो कई तरह के पंडित वगैरह उन्होंने बहाल किए थे, हेड प्रीस्ट वगैरह, उन्हीं के वंशज अभी भी वहां काम करते थे। तो ये कहा गया कि उन्हीं पर हम छोड़ दें, न कि हम अपना कुछ टांग अड़ाने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे थे जो इससे होने वाले मुनाफे को बढ़ाना चाहते थे और वो कहते थे कि नहीं हम लोग इस पर हावी रहें, लेकिन उनकी चली नहीं। ये बात पार्लियामेंट तक में लंदन में भी उठी और इस पर काफी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच विवाद भी हुआ। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी थे और उन लोगों ने यूनानिमसली, लंदन में यह यूनानिमसली हुआ कि ये काम गलत है। मंदिरों को कब्जा करना, उसके पैसे लेना, उसमें तीर्थ यात्रा कर लगाना सब बिल्कुल गलत है और इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। हंटर जो कलेक्टर ऑफ पिलग्रिम टैक्स थे, उन्होंने लिखा गवर्नर जनरल को, आई थिंक इट इज वेरी डिजायरेबल that all interference on the part of government should be withdrawn as far as respecting the interior management of the temple, and in lieu of that entire management
उसका अगला बयान भी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक इट इज वेरी डिजायरेबल दैट ऑल इंटरफेरेंसेस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट शुड बी ड्रॉन एज पर एज रिस्पेक्टिंग द इंटीरियर मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल एंड इन ल्यू ऑफ दैट the entire management of the ceremonies and internal authority over the priests be vested in one person on whom and on whose heirs the proprietary right and patronage of the temple be gratuitously conferred. तो हेरिडिटी का पता लगा लिया जाए, उसको दे दिया जाए, उसको जिम्मेवारी दे दिया जाए और उनको काम करने दिया जाए, और हम सिर्फ कोई चोरी घपला ये करता है उसकी हम जांच पड़ताल करें. कोई हिंसा होती है, कोई आपस में झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, और इसके अलावा अंदरूनी मैनेजमेंट को जब हम त्याग देंगे तो हम एक इन्फ्लुएंशियल फोर्स जगन्नाथ मंदिर के पास रखेंगे सेना, कि कोई भी दूसरे लोग उसको आकर लूट ना सकें. क्योंकि उस समय भी छोटी छोटी शक्तियां, छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे फोर्स, मुगल और उनके टुकड़े भी थे, वो कोई भी हमला कर सकता था धन के लालच में. अच्छा, एक चीज और है कि जब गवर्नर जनरल ने ये बल्कि इसको पहले बताना चाहिए था कि जब यह मंशा ली कि हम जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र को भी कब्जा कर लेते हैं, उस जिले को भी, तब उसने वहां के पंडितों को एक अपने मित्र के माध्यम से खत भेजा. कलकत्ता के एक पंडित थे, उनको, कि आप हमसे न डरें, हम पुराने शासकों जैसे नहीं रहेंगे और हम आपसे प्यार और मोहब्बत बढ़ाना चाहते हैं. It is impossible adequately to express the sense of excellence which characterizes the disposition of English. The English government, ये जगन्नाथ तर्क पंचानन ने बताया इनको, जगन्नाथपुरी के पंडितों को, कि ये बड़े भले लोग हैं और ये आपको फ्री काम करने देंगे और आप लोग इनसे न डरें और ये आपकी रक्षा भी करेंगे दसियों लोगों से. उसके बाद एक प्रोसेशन निकाला गया और पंडितों से कहा गया कि आप भगवान की इच्छा जज कर लें, आपकी जो भी विधि होती होगी उससे, और अगर भगवान अनुमति देते हैं तभी आप हमें आने दीजिए. तो 1 मार्च 1804 में इस प्रकार का किया गया कुछ टोटका धार्मिक क्रिया, जिससे कि यह पता लगा कि भगवान भी खुश हैं अंग्रेजों से और इनको आने दिया जाए. अब है कि इस घटना के बाद टैक्सेस के लिए इन लोगों ने बहुत स्टडी की कि पुराने कस्टम्स क्या थे, मराठा कैसे लेते थे, और उस आधार पर उसको काफी डाइल्यूट करके बढ़िया बनाते हुए और ये किया गया, लेवीज लिए गए. अब आ जाएं कुछ करस्पॉन्डेंस जो महत्वपूर्ण है. नथिंग हियर इन, एक रेगुलेशन आया 1805 में, नथिंग हियर इन शैल बी कंस्ट्रूड to authorize the resumption of the established donation for the support of Temple of Jagannath. मुगल पीरियड में और मराठा पीरियड में यह व्यवस्था थी कि वहां की आम जनता से भी जगन्नाथ मंदिर के नाम पर कुछ टैक्स लिया जाता था. तो अंग्रेजों ने आने पर इस टैक्स को एबॉलिश किया, कहा कि जो नॉर्मल टैक्स है वो लगेगा, और टैक्स के अलावा नथिंग कंटेन्ड इन द रेगुलेशन शैल बी construed to authorize the resumption of the rents of any lands assigned under grants. यानी मंदिर को जो जमीनें धार्मिक लोग दे गए हैं उनके ऊपर हम टैक्स, लैंड टैक्स का रिजम्पशन नहीं करेंगे, बल्कि उस पर जो मंदिर का हक है, मंदिर ही उससे रकम वसूलेगी. और बाद में एक ये भी हुआ कि पंडाज की फी फिक्स कर दी जाए ताकि वो मनमाना न ले, और या तो वो डायरेक्ट ले या सरकार भी कुछ उनको देगी. रिस्टोरिंग द टेम्पल बैक. इस सब घटनाओं के बाद करीब करीब 1811 से 13 के बीच में यह मंदिर पूर्ण रूप से हिंदुओं को दे दिया गया, और इसी के इर्द गिर्द मद्रास में भी जितने टेम्पल लिए गए थे सब दे दिए गए.
The superintendence of the temple of Jagannath and its interior economy, the conduct and management of its officers, and the entire control over the priests, officers, and servants attached to the idol and to the temple shall be vested in an assembly of Pandits or learned Brahmins, who on all occasions shall be guided by the recorded rules and institutions of the temple और by long and established uses, परंपराओं के आधार पर वे चलाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये काफी इस प्रकार के पत्राचार हैं, सभी को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक उनके अंदर एक भावना थी कि हम क्रिश्चियन गवर्नमेंट हैं और एक हिंदू के टेम्पल को कब्जा कर रहे हैं। यह बिल्कुल अनैतिक कार्य है, बल्कि किसी सरकार को किसी मंदिर को कब्जा करना ही नहीं चाहिए। वह सेकुलर सरकार का काम सेकुलरिज्म होता है, न कि मंदिर कब्जा करना। As long as East India Company were permitted to retain political power and authority over the British territories in India, their directors will be held responsible for their adherence to those maxims of government on which the preservation of national character for good faith, justice and moderation must in these countries mainly depend. इसका मतलब ये है कि ये वहाँ का लंदन का की बहस के बाद निकाला हुआ निष्कर्ष है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी परंपरा को कमजोर न करे, जिस परंपरा के द्वारा जनता भक्ति और दयावान बनती है, नैतिक बनती है, और जगन्नाथपुरी का इस दिशा में जनता को नैतिक और धार्मिक बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस संस्था को बिल्कुल कमजोर न होने दिया जाए और मंदिर संस्था को मजबूती प्रदान किया जाए। यह मैं इसलिए कोट कर रहा हूं दिखाने के लिए कि अंग्रेजों की मंशा यह बिल्कुल नहीं थी कि हमारे मंदिरों और संस्थाओं को कमजोर किया जाए ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। ये अफवाहें हैं अथवा तरह तरह की जो होती है मीडिया, आज सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी होती है। एक और इसी तरह का है कि द कोर्ट वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड डिसोशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। The court had criticized the proposed administration of the temple by a committee of pandits to be nominated by the government. यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि पंडित को भी सरकार नॉमिनेट क्यों करेगी। कोर्ट ने यह कहा कि भाई पंडित को भी पंडितों के बीच से ही आने दीजिए, सरकार क्यों नॉमिनेट करेगी। तो इस बात का भी ध्यान दिया गया। अब आज आप देखिए कि आज विभिन्न सरकारें, तमिलनाडु है या कोई भी है, जहां भी है, आंध्र प्रदेश है, वहां मंदिर कमेटियों में अधिकारी नॉमिनेट करना तो छोड़िए, ये सरकारी अधिकारी ही बैठते हैं, IAS ऑफिसर्स बैठते हैं। The court of directors observed that the government should not interfere in matters which cannot be proper or competent for the government to regulate. Government competent नहीं है इन मामलों में धार्मिक। For a government which is not Hindu to elect the priests who are to superintend the affairs of a Hindu temple or to exercise control over its ministers and officers or to take the management of its funds would seem to us to be a direct invasion of the most revered of the Hindu institutions. बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि यह एक डायरेक्ट इन्वेजन है हिंदू इंस्टीट्यूशंस में सबसे सम्मानित इंस्टीट्यूशनों के प्रति, डायरेक्ट इन्वेजन। और यह इन्वेजन आज भारत की राज्य सरकारें कर रही हैं हिंदुओं को। हम समझ सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी कितने ज्यादा पढ़े लिखे और बढ़िया होते थे, जबकि आज भारतीय राजनीति में जो चुने हुए होते हैं, हम तो जानते हैं कि 50% या कितने प्रतिशतों की आपराधिक छवि होती है, बैकग्राउंड होती है, ये सब हम न्यूज़ों में पढ़ते हैं। और इस वजह और उनकी शिक्षा दीक्षा भी कमजोर होती है, तो हम उनकी तुलना अंग्रेजों से नहीं कर सकते। आज के लोग जो मंदिरों को लूट रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही घटिया दर्जे की मानसिकता वाले घटिया लोग हैं। कोर्ट का एक अगला है कि द कोर्ट बेग
leave respectfully to state that they still deem it their duty to propose the prohibition of such things beyond the care of police, the administration of justice, the collection of tax, requisite for the due attainment of these ends, instead of having an universal interference in all matters without exception open to them on the ground of securing public tranquility. Because it is to be presumed that there must be some point at which the interference of government, not Hindu, in the religious concern of a people so remarkably separate and scrupulous in matters that kind, in the matters of that kind, must stop. यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो आज हो रहा है, हम इसको उस समय जो उसने कहा वह असल में आज हो रहा है। इंटरफियरेंस इन ऑल मैटर्स हो रहा है मंदिरों के, विदाउट एक्सेप्शन हो रहा है, ग्राउंड ऑफ सिक्योरिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी उसको ढंग से हम चलाते हैं इसलिए हो रहा है, और इन सब चीजों को बड़े ही कड़े शब्दों में कहा, मैटर्स ऑफ दैट काइंड मस्ट स्टॉप। आज हमारे कोर्ट इस महान उदात्तता के काबिल नहीं रह गए हैं जितनी उदात्तता और उदारता अंग्रेजों के समय में अधिकारियों और कोर्टों की थी। The court suggested that the magistrate should be left with the care of police and administration of justice. बस इसके ज्यादा उसको कोई मतलब नहीं मंदिर से। Instead of interfering by a direct exercise of the authority of government in such matters as contest between the priests and different sects and all these things. With regard to imposition of tax on the Hindus for admission to a religious privilege, हिंदू को अपने मंदिर में घुसने का जो अधिकार है, इसके लिए आप टैक्स लगाएं। Where the imposer believed that the Hindu government did that the privilege to be a real and solid good. Court, नीचे देखिए, court must question the propriety of its continuing the practice, though it may be ancient. मराठों के समय भी था, मुगलों के भी समय से भी आ रहा था, कई लोग कहते थे, और उस समय भी हिंदू जनता ने बगावत नहीं किया था, तो आप क्यों विरोध करते हैं, हमें कुछ पैसे इससे आ जाते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कई लालची अधिकारी बार बार कहते थे, हिंदुओं को तो कोई विरोध पहले भी नहीं था, अभी भी देने को तैयार हैं और हम तो रेट भी घटा दिए। तब इसमें कहा कि कोर्ट मस्ट क्वेश्चन द प्रोप्राइटी ऑफ इट्स कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस, दो इट मे बी एंशिएंट, that reason not having been deemed by our government in other instances sufficient to sanction customs repugnant to the principles of justice. यानी हमारी सरकार, ब्रिटिश सरकार ने अन्य कई बार एंशिएंट प्रैक्टिसेस को गलत समझकर, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के विरुद्ध समझकर खत्म किया है, और अगर यह टैक्स लगाया जा रहा है आज हिंदुओं के ऊपर, बहुत दिन से लग रहा है, तो भी दिस इज custom repugnant to the principles of justice. ये चीज आज हमारे कानून निर्माताओं या मद्रास हाई कोर्ट के जिन जज ने उसको फैसला दिया था लास्ट ईयर, इन लोगों के मन में इस तरह के उदात्त महान विचार नहीं उठते। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं। अगला देखें, एक और है कि the court cannot but deem the principle objectionable and practice to be preferred which have been lately adopted by the Madras government who have determined not to receive in their hands the funds belonging to such institutions. ये कोर्ट का जो आ रहा है बयान, इसके पहले मद्रास गवर्नमेंट ने, मद्रास के गवर्नर ने ऑलरेडी ऐसा कानून पारित कर दिया था कि वहां हम टच नहीं करेंगे, किसी फंड को अपने हाथ से स्पर्श नहीं करेंगे, मंदिर के फंड को। यह बंगाल के कंटेक्स्ट में कोर्ट ने उसको उद्धृत किया है। उसके बाद एक आध चीज और हम देखें कि हिंदू और मोहम्मदन बियॉन्ड व्हाट देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट्स फर्निश इज ऑब्जेक्शनेबल when they consider that the revenues by which that treasury is supplied are wholly derived from persons of those religious persuasion. यहाँ
कोर्ट का ये कहना है कि जो हिंदुओं के धन से हम लेते हैं, टैक्स लेते हैं, सारा टैक्स मंदिर का ही नहीं बल्कि खेती वगैरह से, बिजनेस से, हर चीज में टैक्स लेते हैं, तो फिर उनके मंदिरों से अलग से टैक्स लेने का हमको कोई हक नहीं बनता है। If it is contended that the East India Company are at liberty to withhold a fair and adequate support to their religious establishments because the people do not profess Christianity, the board must object decidedly to any such doctrine. They conceive that the company have virtually contracted an obligation before they draw a single rupee of revenue from the country to support and maintain on proper footing and proper regulations these establishments which have immemorially been laid in reverence and deemed sacred by their native subjects. मतलब ये कि यहाँ की जनता से जब हम एक भी रुपया टैक्स लेते हैं भारत की जनता से, तो हमारा यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि उस सभी चीजों को जो अत्यंत प्राचीन काल से उस जनता द्वारा सम्मानित किया गया है, उसकी रक्षा करें और उनको बचाएं और बढ़ावा दें, क्योंकि हमने इन्हीं जनता से टैक्स वसूला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल है। ये फीलिंग अगर आज हमारे नेताओं में आ जाए तो भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, इसमें ये है कि राजा ऑफ खुर्दा को बाद में इसका इंचार्ज बना दिया गया, जो पहले से इसके आनुवंशिक, इसके संस्थापक जो थे, इस मंदिर के निर्माता जो थे, उनके वंशज थे और उनको राजा की पदवी दी गई थी। कोई वास्तविक राजा नहीं थे, उनको एक जमींदारी, जागीरदारी थी जो इस उपलक्ष्य में दी गई थी कि वे मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल चलाते रहें, और राजा की उपाधि थी। एक अन्य कोटेशन देखिए, आई एम डिसाइडेडली ऑफ ओपिनियन दैट एवरी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, रीजन एंड साउंड पॉलिसी स्ट्रांगली एडवोकेट्स द टोटल एबॉलिशन ऑफ दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय अ क्रिश्चियन नेशन and the removal of all such obnoxious restraints under the source of revenue. I am confident that the abolition of the tax entirely would have a happy effect, not only in putting a stop to the annual shocking effusion of human blood. टैक्स के चलते बहुत से लोग वहां जान दे देते थे और इस चीज को भी रोकना चाहते थे, बल्कि इससे एक फायदा और भी होने वाला था, जो उन्होंने बताया कि एनहांसमेंट ऑफ आवर रेप्यूटेशन for liberality and tolerance among the Hindus, the main body of the Indian people. तो उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी की यह भावना थी कि हमें हिंदुओं को खुश रखना है, एक तरह से हिंदू अपीसमेंट। हिंदू संख्या में भले अधिक हों, लेकिन वे कमजोर थे, मुगल साम्राज्य के कारण वे काफी दलित हो गए थे, तो इसलिए उनको माइनॉरिटी माना जाता। माइनॉरिटी का कंसेप्ट यूरोप में अलग है, जो कमजोर है उसको माइनॉरिटी मानते हैं, संख्या से नहीं। तो भारतीयों को जो है उनको हमें अपीज करना है, खुश रखना है, उनकी उनकी मोहब्बत और श्रद्धा को जीतना है, ये भावना एक्सप्रेसली थी। और इस का भले ही पालन बहुत लोग न कर पाए, बहुत अफसर, लेकिन ये निर्देश थे। It would be not only enlightened policy to strike off the duty collected by the Jagannath Temple altogether, but I am satisfied that would be most expedient and salutary measure which would greatly increase the reputation। वही वाली चीज है। तो इस प्रकार से यह सब कुछ हुआ। अब हम ब्रीफली इसके इतिहास पर जाएं कि यह सब शुरू कब हुआ। अच्छा, हाँ, इसके धर्म संगत उपयोग क्या हो सकते हैं। अगर सरकार पैसे लेना बंद कर दे तो हिंदुओं के पास तो बेतहाशा धन आ जाएगा, तो इसका क्या उपयोग होगा। तो हिंदू पुरोहित प्रशिक्षण विद्यापीठों की स्थापना करना जरूरी है, क्योंकि पुरोहितों का सामान्यतः स्तर बहुत गिर गया है। वो कुछ किसी तरह से कर करा लेते हैं। जो गांव में जो गरीब पुरोहित हैं, जो गरीबों की पूजा कराते हैं, भारतीय वैदिक शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यापीठों के निर्माण एवं उनका पुनरुज्जीवन,
इसके छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जैसा कि मदरसे के छात्रों को मिलता है। जर्जर मंदिरों की पुनर्निर्माण और मरम्मत, मंदिरों के सालाना मरम्मत और सौंदर्यीकरण, पर्यटक निवास या धर्मशालाओं का निर्माण, तीर्थयात्रियों के भोजन एवं बीमार पड़ने पर चिकित्सा का प्रबंध, मंदिर कर्मचारी एवं सेवादारों तथा पुजारी के वेतन, गरीब हिंदू विधवाओं और अनाथों की सहायता करने के लिए अनाथालय, विधवा आश्रम या जैसे वृंदावन की वृद्धा विधवाएं रहती हैं उनको डोनेशंस, बूढ़ी गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण, ये सब मंदिर के फंड से हो सकता है, जो फंड हम आज सरकार को दे देते हैं। बूढ़े गधे, गायों और कुत्तों के लिए सेवा स्थल, साधुओं को रात्रि विश्राम और भोजन का प्रबंध जिससे उनको भीख मांगते हुए दर दर भटकना न पड़े, भारतीय विद्या के शोधकों के लिए फेलोशिप इत्यादि जीवन या जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। ईसाई मिशनरीज पे करते हैं अपने चर्च जो होते हैं अपने स्कॉलर्स को कि वो किताबें लिखें और धर्म की ग्लोरी को बढ़ाने वाली किताबों को, वीडियो को, डॉक्यूमेंट्रीज को बनाएं। ऐसा कोई भी हमको मंदिर से नहीं मिल पाता है। धर्म प्रचार के लिए हिंदू मिशनरी तैयार करना और उनकी आजीविका का साधन प्रदान करना, इन मिशनरियों को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी धर्म प्रचार के लिए भेजना, जैसे अफ्रीका, यूरोप इत्यादि में आज हिंदू मिशनरियों को भेजने की जबरदस्त जरूरत है, लेकिन यहाँ एक भी नहीं हम भेज पा रहे हैं क्योंकि मंदिरों के पैसे सभी लूट लिए जाते हैं। यही नहीं, हिंदुओं की बढ़ रही आबादी और नई कॉलोनीज के लिए नए मंदिरों के निर्माण का प्रबंध होना चाहिए। सामूहिक विवाह मंडप जगह जगह होने चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत न हो। धार्मिक ग्रंथों, पत्रिकाओं और जर्नल का प्रकाशन होना चाहिए। निःशुल्क वितरण होना चाहिए, उसी तरह जैसे बाइबल आजकल निःशुल्क वितरित होता है। हिंदू हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकीलों का खर्च भी मंदिर में जो सरप्लस फंड होगा उससे जनरेट होके होना चाहिए। यही नहीं, प्राचीन शास्त्रीय कलाओं के केंद्र थे मंदिर, उनके शिक्षण एवं विकास के केंद्र मंदिर में होना चाहिए, जैसे नाट्य शास्त्र वगैरह, भरतनाट्यम वगैरह, कुचिपुड़ी। हर मंदिर में योग ध्यान प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होना चाहिए। हर मंदिर के रेलिवेंट संप्रदाय के पार्टिकुलर फिलॉसफी और तत्व ज्ञान से संबंधित व्याख्यानों का और संवादों का कार्यक्रम होते रहना चाहिए उस मंदिर के तत्वावधान में। अपने संप्रदाय के मुख्य सिद्धांतों एवं प्राचीन गुरुओं के जीवन पर प्रचारात्मक पुस्तकों एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करने में भी काफी खर्च लगता है। ये मंदिरों का काम है कि उनके जो पुराने हो चुके, हाँ आज से 100 साल पहले जो साधु सन्यासी मर गए उनकी जीवनी नहीं जानते। और लाखों मंदिर, कम से कम देश में 10 लाख मंदिर हैं जो इस बंगाल के इस मंदिर की तरह जर्जर अवस्था में है। बाउंड्री वाल टूट गई है पैसे की कमी से, क्योंकि सरकार सब हड़प लेती रही है इसकी जायदाद, तो दिया भी नहीं जलता है और पुजारी भागकर कहीं मजदूरी कर रहा होगा क्योंकि उसको यहाँ से खाना भी नहीं मिल पाता है। तो इस सब के लिए उसमें खर्च होना चाहिए। तो हमने ये देख लिया, आर्टिकल 26 पहले ही देख लिया। इसके बाद 7th शेड्यूल जो है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट में आइटम नंबर 28 है, जो अभी सरकार कहती है कि हम क्या करें, ये तो राज्यों ने बना दिया है। इसमें आप देखें 28वां, charities and charitable institutions, charitable and religious endowments and religious institutions, ये कंकरेंट लिस्ट है। इसमें केंद्र सरकार चाहे तो एक कानून बनाकर सब चीजें ठीक कर सकती है, लेकिन आज अगर जनता को कोर्ट में जाना पड़ रहा है तो यह केंद्र सरकार के लिए शर्मनाक है। हम इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस खास मामले में कम से कम अंग्रेजों की तुलना में हमारी वर्तमान सरकारें और केंद्र सरकार भी हिंदुओं के प्रति ज्यादा क्रूर और तर्कहीन शोषक हैं। Actually, I had a couple of questions and you clarified them as you went through the presentation, but I still have another couple of questions. Based on your studies, what do you identify as the reason or reasons that the post-1947 so-called independent Indian government has been deciding to exploit Hindu temples? Is it just
plain greed for money? Is it politics and political advantages? Any other reasons or multiple reasons? I'm just asking one question at a time because I have another one as well. I would classify this into two classes of reasons. One is that by oppressing Hindus who are in the majority, somebody may pose, some political party or leader may pose to the minorities that, see, I am very liberal and secular. I am torturing my own religious people. So many people, just to create a politically correct impression, they do this. And second is, by doing this, it is a corollary of the first itself, that by doing this, they get votes of the others, non-Hindus or Hindu-phobics. My second question was that you mentioned obviously that the different reasons posed by the courts, which are illogical reasons for taking the Hindu temples as money. And you explained why that lacks in logic. One of the other things that they are saying is, well, if your income is like for the Tirupati temple, if your income is going to be so large, it needs to be taxed. What are they doing with other religious institutions? Are they generating income as well, the Muslim and the Christian and the Jews and the Sikhs? And are they being taxed as well to some extent? Because they are, if they are generating income, the same logic should apply, doesn't it? Constitution of India provides exemption like every other country, in Britain or America also. The incomes of charities are not taxed. So if anything is religious, such as in Indian Constitution also, Article 27 is like that. So they should not be taxed. It is again a wicked thing, a wicked threat. What I would say that, okay, you want to take a tax, take the tax, but still what you will leave with us, what you would have left with us, will be too much for our projects and running of our institutions. तो रवि जी कहते हैं कि इतिहास और वर्तमान की वास्तविकताओं से आंखें और दिमाग खोलने के लिए धन्यवाद सर। यह स्पष्ट है कि वर्तमान की अधिकांश नीतियां गैर धार्मिक और हिंदू विरोधी हैं। मेरा सवाल यह है कि केंद्र में हिंदू सरकार के बावजूद चीजों को क्यों बदला जा रहा? क्या आप कुछ इंडिक विद्वानों से सहमत होंगे कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि हिंदू समाज मामलों को अपने हाथों में ले और सरकार बदलने की अपेक्षा करने के बजाय परिवर्तन की मांग करने के लिए सड़कों पर उतर आए? उदाहरण कार सेवा और राम मंदिर। देखिए, सरकारें जो होती हैं वह उस तरह की अराजकतापूर्ण स्थिति को अवॉइड करने के लिए ही होती है। अगर सरकार न्याय दे और न्यायालय न्याय दे तो लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता है, और अगर उतरना पड़ता है तो इसके बड़े भयानक परिणाम होते हैं, जाने जाती है। इस तरह की घटनाएं अफ्रीका के देशों में, अरब के देशों में आम बात है। अब इस मंदिर के लिए या ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए लोग उस तरह की स्थिति भारत में कर दी जाए तो देश की बर्बादी के आसार मुझे उसमें नजर आते हैं। पहली बात, क्योंकि बहुत सारा जीडीपी घटेगा, लोग अनप्रोडक्टिव वर्क में लग जाएंगे। और दूसरी चीज है कि सरकार पहले तो थी, नेहरू गांधी की सरकार थी जो निश्चित रूप से हिंदू विरोधी थी, और आज मैंने उनका जो पेरियार के साथ गांधी जी का फोटो दिखाया और हिंदू धर्म का नाम गांधी धर्म हो, उससे स्पष्ट हो गया कि गांधीवाद और नेहरूवाद कुछ इसी प्रकार की चीज था। लेकिन जब दूसरे प्रकार की सरकार आती है, जैसा कि आप बताते हैं, तो ये सरकार कुछ करने में विश्वास नहीं करती है, शिथिलता में विश्वास करती है। तो हम इस स्थिति में सड़क पर आने की अपेक्षा एक तीसरी सरकार जिसके मैनिफेस्टो में यह दर्ज हो कि हम इस प्रकार का कार्यक्रम लाएंगे। एक बात मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा कि 2002-03 में और अभी भी पिछले
8 सालों में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए मौलिक अधिकार सेक्शन में कई संविधान संशोधन किए। एक जैसे कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार फैसला दिया और तीनों बार उसको इन्होंने संविधान संशोधन करके और उसको ये कर दिया। जबकि राजीव गांधी ने शाहबानो केस में संविधान संशोधन नहीं किया था, उसने सिर्फ सीआरपीसी में परिवर्तन किया था 125 उसकी धारा में। लेकिन उस पर एक खास पार्टी विथ अ डिफरेंस ने इस बात को उठाया, उसके नेता ने उठाया कि एक खास अपीजमेंट के लिए और ये कानून में परिवर्तन किया गया, जबकि यह पार्टी खुद संविधान संशोधन कर देती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न होने देने के लिए। तो यहाँ तो यही इसके अधिकार में है कि इस प्रकार का कानून बनाए, संशोधन भी नहीं करना है, 1863 के कानून को ट्रू स्पिरिट में लागू करना है, उससे विसंगत जितने कानून हैं उनको हटा देना है। तो सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, हम अगले सरकार की प्रतीक्षा करेंगे। जी, मेरा प्रश्न आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर 2 में उससे रिलेटेड है। आपने स्लाइड में बताया कि कुछ रीजंस हैं जो रेगुलरली हमको मिलती है, और उसमें सेकंड बुलेट पॉइंट था कि हमारी हिंदू कॉम कैपेबल नहीं है मैनेज करने के लिए रिलीजियस साइट्स एंड इंस्टीट्यूशंस को। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? क्या इसका एक तरीका एज अ बेबी स्टेप्स एक तरीका ये रहेगा कि हम इस्कॉन मॉडल फॉलो करें, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिन्होंने बहुत भव्य मंदिर बनाए हैं इंडिया में भी विदेश में भी, जो शायद गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है मेरे अनुभव के हिसाब से। तो क्या इस तरीके को अपनाना चाहिए कि कोई और अच्छा तरीका हो? देखिए, मैंने उसके लास्ट में ये भी लिखा था कि ये सब आरोप झूठ हैं, क्योंकि हम जब जाएंगे बहुत सारे मठों में, देखिए मेन चीज क्या है कि हमारे सारे सिस्टम एक नहीं है। जैसे एक रामानुजाचार्य का मठ है, तो उनका अपना जो मठ है वह बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, उसके जो सदस्य हैं, उसके जहाँ जहाँ ब्रांच हैं, वे लोग मिलते जुलते हैं, अपनी गतिविधियां करते हैं, पैसे फंड उनसे छीन लिए जाते हैं, इस वजह से दिक्कत है, लेकिन वो बढ़िया से चला लेते हैं। इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन एक इंस्टीट्यूशन है, उसका बहुत बढ़िया से चल रहा है। आर्य समाज एक इंस्टीट्यूशन है, उसके आर्य समाज मंदिर बढ़िया से चल रहे हैं। डीएवी स्कूल चल रहे हैं सारे राज्यों में। तो यह कहना कि ये चलाने में असक्षम है, यह एक हिंदू फोबिक एक्सप्रेशन है। हमने देहातों में देखा है, वहां भी छोटे मोटे मठ वगैरह होते हैं, बड़े बढ़िया से चलते हैं। तो इनको काम तो दिया ही नहीं जा रहा है, छीन लिया जा रहा है। और इतने दिनों तक चला कैसे? इतना हजारों साल से ये संगठन भारत में, हिंदुओं में चर्च का यानी मंदिर का पृथक्करण शासन से हमेशा रहा है, और शासन ने कभी मंदिर को कब्जा करने की कोशिश नहीं की। हर्षवर्धन वगैरह के टाइम में भी हिंदू मंदिरों को भी दान देता था, बौद्ध मंदिरों को भी दान देता था, लेकिन किसी पर उसने कब्जा और उसके जो मंडल होते थे, प्रशासक मंडल, उसमें वाणिज्य गिल्ड के सदस्य रहते थे, बड़े बड़े डोनर्स होते थे, बनिए व्यापारी इत्यादि, वे लोग रहते थे। तो यह कहना कि हम लोग समर्थ नहीं थे या हमें कोई डिफेक्ट है, यह एक र्यूमर है, एक सच्चाई नहीं। जैसे हम देख रहे हैं कि हम हर साल अमरनाथ पे बालटाल पे भंडारा मेंटेन करते हैं, और हम कोई भी ग्रेजुएशन तक भी नहीं, ग्रेजुएट भी नहीं है, और हम 96-95 से भंडारा करते आ रहे हैं, जिसमें हम 4 करोड़ तक के बजट के लिए चले गए हैं, और वहाँ लाखों आदमियों के लिए फ्री भोजन, खाना पीना सारी व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये कहना तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि हिंदू ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, या इसको टेम्पलों को, मंदिर के चढ़ावे को ठीक से वो नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात आपने कही चांद राणा साहब ने, कि जब एक आदमी, एक स्वतंत्र आदमी जो कोई संगठन भी नहीं है,
और कर ले रहा है। और हम देखते हैं इस तरह के हजारों लोग हैं, जैसे बिहार में भी, झारखंड में बाबा धाम है, वैद्यनाथ धाम, या तरह तरह के मंदिर हर जगह है जहां प्राइवेट लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो फिर एक अगर मंदिर का के पास पैसा हो, निधि हो, संगठन हो, ट्रस्टी हो, कमिटी हो, तो क्यों नहीं हो सकता है? यह तो अपमानित करने वाली बात है, जिसको कि हिंदूफोबिक कहा जा सकता है, और राजनीतिक विचार है, न कि यथार्थ। Premendra ji, you mentioned in one of your slides, you quoted an author talking about bin Qasim and his jizya policy. And I think the author was saying that it was very generous and kind of bin Qasim to allow Hindus to worship. He did not break our temples like many of the Islamic rulers. I just wanted to object, based on knowing whatever little I do about bin Qasim, that it wasn't out of generosity. I think he was just a very shrewd ruler, and he understood that instead of breaking temples and making Hindus go against his own administration, it would not benefit him very much. Keeping the temples, taking their money, which was, like you were saying, 97 out of 100 dirham, he was taking away, and leaving 3 out of 100 with the Hindus. He was basically doing exactly what post 1947 Indian governments have been doing to Hindus. Yes, no. I commented that was a sarcastic remark on our current governments, that they are not better than bin Qasim. They are at the best at par with Muhammad bin Qasim. That is what the sarcastic comment. The author is Chachnama. Chachnama is the book. Its author is not known. It is in Arabic, and Dawson and Eliot have translated it in their volume 1. It is available archive.org, and you can get it. Eliot, L-L-I-O-T, and Dawson. You just type, and archive.org, the book will come. जैसे आपने बताया विधवाओं के लिए और उनके लिए ये फंड खर्च किया जा सकता है, मैंने देखा है काशी जी में और वृंदावन गोवर्धन में कुछ ऐसे बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं जिनको एजुकेशन, भरपेट भोजन या मेडिसिन की बहुत जरूरत होती है। उनके लिए कोई भी साधन वहाँ पे अभी नहीं है। शायद अब ये गवर्नमेंट कर रही है तो हो जाए। तो जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार अगर हम जो बच्चे फुटपाथों पे भी इधर उधर भी भागे भागे फिर रहे हैं, जैसे हमारे एक मित्र ने 131 बच्चे अडॉप्ट करके और उनको वो शिक्षा दे रहे हैं, उनको उनकी वो शादियां करा रहे, मैरिज करा रहे हैं, वो करा रहे, तो क्या मंदिरों के फंड से हम ये सारे काम नहीं कर सकते? ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे अंदर बहुत से बच्चों को तो जॉब मिलेगा और बहुत से बच्चों की लाइफ सुधरेगी? क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल, यही काम ही है। मंदिर में जो सरप्लस पैसा होता है पूजा पाठ के अलावा, उसका यही काम ही है कि छोटे बच्चों को धार्मिक शिक्षा और चरित्र की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाएं, उनको खाना पीना दिया जाए, वहां रहना, माने अनाथालय टाइप का भी चले, कुछ पैसों से विधवा आश्रम चले विधवाओं को, ताकि कोई गलत धंधे में न पड़ना पड़े। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि वेश्या रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोलना मंदिरों का काम है, कि जो गलत पेशे अपराधी का रिहैबिलिटेशन, मंदिरों के पास ऐसे संत होने चाहिए जो अपराधी को एक बार आशीर्वाद दे दे और कहे कि बेटा तो अपराध छोड़ दे, तो अपराध छोड़ दे। धर्म में यह शक्ति होती है। तो इस तरह की शक्ति को प्रमोट करने के लिए मंदिरों की लूट जब तक बंद नहीं होगी, तब तक न अनाथों का कल्याण होगा, न वृंदावन की विधवाओं के लिए अरबों रुपए चाहिए। गायें जो घायल होकर मर रही हैं, दुखी हैं, उनके लिए अरबों रुपए चाहिए। ये सारा मंदिर के फंड से जो 1 लाख करोड़ रुपया हर साल लूटा जाता है, वह कम अमाउंट नहीं है। 14 बिलियन डॉलर, जबकि भारत सरकार हथियार पर साल में 60-70 बिलियन या 100 बिलियन डॉलर खर्च करती है। यहाँ 14 बिलियन डॉलर हम मंदिरों से ही सिर्फ लूट लेते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। धन्यवाद। और आखिरी प्रश्न डॉक्टर प्रियदर्शी है कि धर्म की इस लड़ाई में हम आम लोग कैसे भाग ले सकते हैं और योगदान दे सकते हैं? देखिए, राजनीति में जो वोकलिज्म होता है उसका बहुत महत्व होता है।
ऐसा नहीं है कि वोट बैंक का जो प्रेशर है उससे सरकारें प्रभावित नहीं होती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हर आदमी, हर हिंदू अपना कंसर्न को बढ़ा चढ़ाकर बोलना शुरू करे और हर प्लेटफॉर्म पर इसको लाए, जैसे यही वीडियो जब यूट्यूब पर आएगा तो इसको लाखों की संख्या में फॉरवर्ड किया जाए, इस तरह का एक्टिविज्म हो, तो उसका असर पड़ता है। और कुछ नहीं, केंद्र सरकार ही कानून ले आएगी। सिर्फ एक कानून तो लाना है, और केंद्र सरकार नहीं तो प्राइवेट बिल भी अलाउड है संसद में कि कोई भी एमपी एक बिल बना के ला सकता है। और अगर यह बिल कोई प्राइवेट बिल के नाम से वो आता है, अगर कोई लाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य किसी पार्टी का इसके विरुद्ध वोट कर पाएगा, क्योंकि फिर उसको अपना वोट बैंक खोना पड़ेगा। Sir, there were a few slides that you had to rush through in the interest of time. I wanted to read them. Is it possible for you to give Sangam Talks all your slides that they can put next to the presentation so we can read? If it's okay. Sure. If it's not, it's fine. Sure, Thank sure. I you. will Thank send them to, yeah.